नगर में मोहन जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़। मकर संक्रांति के अवसर पर बादशाहपुर में हुए कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा, दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों के पहलवानों ने दिखाया अपना जोहर। विरोधी पहलवान को किया चित। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुजुर्गों द्वारा शुरू की गई परंपरा को जीवित रखते हुए बादशाहपुर की सरदारी ने मकर संक्रांति के अवसर पर बादशाहपुर में कुश्ती दंगल का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी सहित दर्जनों राज्यों के पहलवानों ने पहुंचकर जहां अपने विरोधी पहलवान को चित किया, वहीं कुश्ती दंगल देखने आए दर्शकों का भी दिल जीत लिया। कुश्ती की शुरुआत 500 रुपये से शुरू होकर 1 लाख तक पहुंची। फाइनल कुश्ती नामी पहलवानों के बीच खेली गई, लेकिन एक पहलवान के चोट लगने के कारण फाइनल कुश्ती बराबरी पर छोड़ दी गई। कुश्ती दंगल में पहुंचे पहलवानों को अपना आशीर्वाद देने के लिए जहां क्षेत्र के समाज सेवी राजनेता पहुंचे, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सोहना से भाजपा विधायक तेजपाल तंवर ने शिरकत की। पहलवानों को अपना आशीर्वाद देते हुए भाजपा विधायक तेजपाल तंवर ने कहा कि बादशाहपुर की सरदारी द्वारा गांव बादशाहपुर में सदियों से मकर संक्रांति के अवसर पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती दंगल को लेकर जहां क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है, वहीं पहलवान भी इस दंगल की बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दंगल में आने वाले हर पहलवान के साथ न्याय किया जाता है। वहीं पहलवानों को कमेटी द्वारा उचित इनाम दिया जाता है। अरे मकर संक्रांति के उत्सव पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा परंपरागत त्योहार है, हमारे देश का इतिहास है, और इस पर हमारे बादशाहपुर में पिछले सैकड़ों साल से कुश्तियाँ हो रही हैं। मकर संक्रांति के उत्सव पर बहुत अच्छे मल, अच्छे यहाँ पर अवार्ड आज पहुँचे हैं, और हमारे भाई राम अवतार और बेगराज जी यादव हमेशा इसको अब कई वर्षों से लगातार कराते आ रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के और बाहर के बहुत मल इन कुश्तियों में आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पहलवानों से हमारे देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है, और हमारे कई कोच ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय जिन्होंने पहलवान बनाए, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और भाई ये कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ है, हमारे क्षेत्र में उल्लास है, उत्साह है। मैं सभी का यहाँ पर बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर विचार करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे आसपास जमीन मिलेगी तो हम ये काम भी कराएंगे खेल स्टेडियम का जल्दी ही, क्योंकि हमारे आसपास खेल स्टेडियम नहीं है। हम कोशिश करेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि भाई यहाँ पे खेल स्टेडियम बढ़ाया जाए। देखो जी, इसमें कई स्टेटों के पहलवान आए थे, अपने हरियाणा के अलावा यूपी के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के भी कुछ बच्चे थे, महिला पहलवान भी थी, दिल्ली से भी थे, और कम से कम भी 5-6 तो द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे इस दंगल के अंदर आए थे। और ये तभी आते हैं तब एक लगाव होता है, क्योंकि ये सदियों पुराना दंगल है बादशाहपुर का, आज कोई नया दंगल नहीं है। और गुरु हनुमान जी, हमने दंगल एक आईटी शैली के हिसाब से, क्योंकि युग बदल गया, पहले बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना दंगल है, ऊँटों की दौड़ भी होती थी, घोड़ों की दौड़ होती थी, कुश्ती कबड्डी होती थी। लेकिन 93 से हमने इस दंगल को थोड़ा मॉडर्न करने का काम किया है, और तभी से गुरु हनुमान जी यहाँ पे आते थे। मुझे याद है 94 का दंगल हमने जब यहाँ हाई स्कूल में कराया, स्वर्गीय धर्मपाल जी विधायक थे हमारे क्षेत्र के, और यहाँ बैठ करके उस चबूतरे पे हमने दंगल देखा था। और गुरुजी ने एक बात कही थी, अगर आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हम तो ऊपर बैठे हैं मंच पे, और हमारे जो भाई है ना ठंडी जमीन में बैठे हैं, क्योंकि जनवरी में तकरीबन ठंड का महीना होता है। और बोला मेरा सपना जब साकार होगा, जब बादशाहपुर के अंदर स्टेडियम बनेगा। उस टाइम धर्मपाल जी ने भी कहा था जी हम कोशिश करेंगे, सुखबीर जोनापुरिया जी भी बैठे थे मंच पे, उन्होंने भी कहा था हम कोशिश करेंगे। आज हमारे बड़े भाई जी विधायक हैं, दूसरी दफा विधायक है हमारे गांव के, और सरकार के विधायक है। आज हमारा डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार, प्रदेश में भी हमारी सरकार, तो इस विषय में पूरी बात करी जाएगी, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे इस विषय। जी कई कार्य रहे, जिस जमीन पर आप खड़े हो 14 एकड़ जमीन है स्कूल की, लेकिन चक्कर क्या है, इसमें ये 2 पीस में है। जिस जमीन में आप खड़े हो 4-5 एकड़ के अंदर तो स्कूल है ये, और पीछे 9 एकड़ जो जमीन लगती है उसमें केवल और केवल 22 फीट का रास्ता है। जमीन के लिए 33 फुट का रास्ता चाहिए। हमारे पड़ोस में अशोक मंगला जी, तरुण मंगला जी की जमीन लगती है। सेठ जयनारायण जी हमारे गांव के 15 साल सरपंच रहे, अशोक जी आज नहीं है।
एक दफा बात चली थी नरवीर जी जब 14 से 19 के बीच में विधायक थे, मंत्री थे यहाँ से, उनसे बात चली थी भाई यहाँ से हमें 33 फुट का रास्ता मिल जाए तो हमारे 9 एकड़ में काम में हो जाए तो उसमें कोई कॉलेज स्टेडियम बन सकता है। लेकिन ये मांग दोबारा फिर उठाई है। नरवीर जी जब बनने के बाद गांव बादशाहपुर में आए थे तो ये मांग रखी है गांव की तरफ से, अगर भाई यहाँ पे चलो एजुकेशन का आपने काकरोला में बनाया है तो यहाँ मेडिकल का बन सकता है, बादशाहपुर में कोई स्टेडियम बन सकता है। और हमारे गांव के विधायक खड़े हैं, भाई तेजपाल तंवर जी 2 दफा विधायक बने हैं, ये भी जोर लगाएंगे और कोशिश होगी इस 5 वर्षीय योजना में कुछ ना कुछ निकल के सामने आए। और जो हमारे भाई सामने बैठ के कुश्ती देखते हैं, हमारा सपना है सब कुर्सियों में बैठ के इस कुश्ती को देख के, स्टेडियम में बैठ के इस कुश्ती को देख के, ये हमारा सपना है। प्राचीन दंगल है और भाई पूरा समय दंगल के लिए निकालते हैं हमेशा, और जितना भी बेस्ट होगा प्लेयरों के लिए हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। इसमें सुरेंद्र नरेश इस कुश्ती बाजा नरेश कोई बात नहीं के नेतृत्व में जिस तरह से खिलाड़ियों का सम्मान होता है, सभी 36 बिरादरी का सम्मान होता है, सभी जवानों का सम्मान होता है और सभी खिलाड़ियों का सम्मान होता है। हमारे नायब सैनी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत अच्छे। आजकल हमारे मुख्यमंत्री हमेशा कभी भी कोई भी जाता है मिलता है और खिलाड़ियों का स्नेह करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं और हमेशा उनका हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं अभी और समय समय पर पहलवानों को, खिलाड़ियों को समाज की भलाई की कोई भी बात हो, जन जन के प्रिय रहे, तेजपाल तंवर जी काम रेलवे में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं राजू तोमर पहलवान जी और सुजीत मान जी। भाई पहले नंबर की कुश्ती शुरू हो चुकी है। दोनों ही पहलवानों ने संजय पहलवान जी का पीछे फेर दिया थे पहलवानों, ताकि जनता को पता लग जाए। मोहित पहलवान नीलू अखाड़ा लाडपुर, वजीर पहलवान लाडपुर। भाई 15 मिनट का समय है। दोनों ही पहलवान, मैं एक बार गांव के नाम बता दूं, रोहित पहलवान का गांव लालपुर है और दूसरी तरफ वजीर पहलवान है। ये गांव कालियावास है चतल जिले में। और भारत माता की नगर खेड़ा की गुरु हनुमान की। मोटा कोच खड़ा नागपुर में कुश्ती का अभ्यास कर रहा है और कालियावास गांव है। और रोहित पहलवान हमारे बीच में, सुनील पहलवान जी भी पधारे हैं, भाई धर्मेंद्र तंवर जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। दंगल कमेटी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। मैं निवेदन करूंगा संजय धर्मापुर जी का, श्रीमान जी आप भी और कुकुड़ खलीफा जी। आपको न्यूज कैसे लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।